लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख करते हैं क्योंकि इजराइल हमास जंग पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और ये कहा है कि गाजा पट्टी में अभी हालात ठीक नहीं हैं। ये बड़ी खबर, दुनिया में आतंकवाद की कड़ी निंदा हो, ये भी कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। इजराइल से 1200 भारतीय वतन वापस लौटे हैं। जंग में कोई भी भारतीय घायल नहीं हुआ, ये एक राहत की बात है। 18 नेपाली नागरिकों को भी लाया गया है। भारतीयों की वापसी के लिए और विमान भी भेजे जाएंगे। ये भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि गाजा पट्टी में अभी हालात ठीक नहीं हैं। ये तस्वीरें जो हैं कि किस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद की कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये भी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया। साथ ही साथ इजराइल से 1200 भारतीय वतन लौटे हैं। Broadly, first on Operation Ajaya, we've been talking about. I think the query was विजयलक्ष्मी जी, आपका प्रश्न था कितने लोग आए हैं वहां से। देखिए, ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है। हम सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। आपने गाजा के बारे में पूछा था, वहाँ पे पहले करीब 4 लोग थे, अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मैंने कहा था करीब 12 या 13 लोग वेस्ट बैंक में थे। गाजा में स्थिति ऐसी है, निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर मौका मिले तो अगर वो निकल पाए। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1-2 निकल भी आए हैं, पर हम इसको गलत खबर मैं नहीं देना चाहूँगा अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं आए। पर इजराइल में अभी जो हमारा चल रहा है तेल अवीव से फ्लाइट्स, वो अभी जैसे मैंने कहा करीब 1200 निकले हैं 5 फ्लाइट्स में। और भी फ्लाइट्स हम प्लान कर रहे हैं, जैसा डिमांड रहेगा उस तरह उसके बेसिस पे। तो बड़ा बयान जो इस वक्त आप यहां पर सुन रहे थे एमईए द्वारा लाया गया है, लेकिन क्विक रिएक्शन में जरा ग्राउंड पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन मेरे साथ जुड़ी हुई है, जुड़े हुए हैं, अलीशा मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, जो बात इस वक्त सामने निकल कर आई है और ये जो बड़ा बयान विदेश मंत्रालय द्वारा सामने आया है, वो ये कि गाजा पट्टी में अभी भी हालात सही नहीं है। सामान्य होने में तो खैर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। क्या अपडेट्स आप लोगों के पास? देखिए हिमानी, बिल्कुल सही बात है। गाजा पट्टी में अभी हालात ठीक नहीं है क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं और उनको खत्म करने के लिए लगातार बड़ा ऑपरेशन जारी है। रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अलीशा नायर हमारे साथ मौजूद हैं, नागेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार विजय सुरेंद्र शाह हर एक मिनट की अपडेट यहां पर बता रहे हैं। ये मैं बताऊंगा, अलीशा थोड़ी डिटेल आपसे साझा करेंगे। इस वक्त हम सेडरोड के इलाके में मौजूद है और यहाँ तबाही का आलम क्या है, हमास के आतंकियों ने किस तरह से कहर बरपाया है, वो अलीशा आपको बताएंगी। देखिए, बिल्कुल गुरसिमरन, हम तस्वीरें सडरौत से दिखा रहे हैं और हमास आतंकी ओर से किए गए हमलों को लेकर किस तरीके से लोगों का घर तहस महस हो गया है, ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर दर्शाती है। एक रॉकेट जो यहाँ पर पड़ा था, ये सीधे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो हालात पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे कई ऐसे इलाकों में भी इसी तरीके के जो रॉकेट्स है, जो सरप्राइज अटैक हमास आतंकी ओर से की गई थी, उसके बाद कई ऐसी गाड़ियां भी त्रस्त होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 से 4 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर ओपन फायरिंग भी की गई है। नागेंद्र भी हमारे साथ पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं। नागेंद्र, अगर आप बता पाओ कि इन जितने इलाकों में हम जा रहे हैं तो किस तरीके की तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं? बहुत हालत ख़राब है अलीशा। मैं देख रहा हूँ, मेरा कैमरामैन को नज़दीक को बुलाता हूँ, एक रिफ्लेक्ट कैसा हुआ है मैं आपको वो दिखाने के लिए मैं मन कर रहा है। लेकिन ये देखिए, इधर रॉकेट तब पड़ा था, उसका रिफ्लेक्ट कार के ऊपर कैसा हुआ है, मैं ऐसा हालत को यहाँ देखना पड़ता हूँ। लेकिन इधर का एरिया है ना, एरिया है ना, वो एरिया का आजू बाजू में 8 जगह में ऐसा ही है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हम तीनों और हमारा कैमरामैन चारों लोग सुबह 5:30 बजे लगा था, सब लोग सोया था। मैं कर्नाटक का न्यूज़ लाइव देने के बाद अंदर गया था, तभी हमारा कहाँ रहता था ना, उसका ऊपर आपको भी पता है एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। हमने सोचा खाली हेलीकॉप्टर घूमता रहता है वार जोन में, जो नॉर्मल है, लेकिन वो एकदम फायर करने लग गया। हम लोगों को बहुत गड़बड़ हो गया। अलीशा नायर ने मुझे बुलाया,
देखिए बिल्कुल हम लगातार यहाँ पर जो है फायरिंग देखे जा रहे थे, लगातार एक्सप्लोजन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर दिखाई दे रही। देखिए तस्वीरें जो है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह को लगातार हर एक जगह के, फिर चाहे वो मिसाइल के हो या फिर जहाँ पर मिसाइलें गिरी है, लोगों के पूरी तरीके से घर जो ध्वस्त हुए हैं उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। कोई परिवार था जो यहाँ पर रह रहा था, कोई परिवार था जो यहाँ पर खुश रह रहा था, लेकिन आतंकी के हमलों के बाद पूरी तरीके से जो घर है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें कई ऐसे इलाकों की दिखाई दे रही थी, कई ऐसे जगहों पर दिखाई दे रही थी और हमने लगातार ये तस्वीरें देखी है। देखिए सबसे पहले ये न कि सिर्फ एक बिल्डिंग है, लेकिन कई ऐसे दूसरे बिल्डिंग भी है जो कि इसी रॉकेट मिसाइल के ओर से जो है लोगों के घर त्रस्त किए गए, लोगों का घर पूरा बर्बाद किया गया। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने देखी है। देखिए हम साथ में देख रहे हैं कि हमारे साथ सुरेंद्र शाह भी मौजूद है जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से लगातार तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रही है। हम फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो एक तरफ उस गाड़ियों की है। देखिए तस्वीरों में हम कहीं ना कहीं पर अब ये देखा जाएगा कि क्या हालत आज इस इजराइल के लोगों की हुई थी जो कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, कई सालों से रॉकेट से रह रहे। देखिए हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह भी मौजूद है जो कि लगातार आप तक सारे दर्शकों का जो है, फिर चाहे वो इजराइल के ओर से जो टैंक्स हो, आर्टिलरीज हो, उसके तस्वीरें दिखा रहे थे। वहीं पर आज सुरेंद्र शाह हमारे साथ मौजूद है। आप बताएंगे सुरेंद्र शाह कि किस तरीके से आप तो कैमरा से देख रहे थे, सीधे नजरिए से देख रहे थे, आर्टिलरी सामने थी, लोगों के घर ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका पूरा अगर जायजा आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए हम पहले दिन से जब से आए हैं कंटिन्यू गोले हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं और हम लोग कंटिन्यू उसको अपने कैमरे के व्यू से पब्लिक तक पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, तो जैसे सुरेंद्र शाह बता रहे हैं कि अपने बड़ी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है जहां आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुरेंद्र शाह के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अलीशा हमारे साथ है, कुणाल हमारे साथ है, गुरसिमरन हमारे साथ है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, नो डाउट उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही एक हिम्मत वाला काम और हर कोई यहां पर सैल्यूट कर रहा है जिन हालातों में इस वक्त आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा का भी आप बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। अलीशा आपका, कुणाल आपका, सुरेंद्र शाह आपका और गुरसिमरन आपका भी।